तेरी बातें सभी भक्ति में झूम तुझको करे सम्मान। सब कुछ हमें देता हमारा प्रेमी पिता, जीवन के संकट में प्रभु साथ निभाता सदा। प्रभु तेरे ही मंदिर में हम चढ़ाते हैं बलिदान। स्तुति तेरी गाते सभी भक्ति में झूम तुझको करे सम्मान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आज ईश वचन के द्वारा प्रभु हमारे जितना भी क्षमता अंदर है वो सब फलदायक होने के लिए अग्रसर कर रहे हैं। हमें बहुत सारे गुणों से भर दिए हैं, वरदानों से भर दिए हैं, और इन सब वरदानों को दूसरों की भलाई के लिए प्रयोग करना हर एक क्रिस्तीय व्यक्ति का ये एक जिम्मेदारी है। अगर हम अपनी जिम्मेदारी निभाने में, अपने वरदानों को, अपने जो कर्तव्य है उसको फलदायक बनाने में हम झुक गए हैं, उसे हट गए हैं, तो हम जरूर पाप के रास्ते में हैं, पाप में जीवन में हम गिरे हुए हैं। इसे आइए हम अपने आप को सांच करके देखें। हम हमारे जीवन का जितना मेहनत करते हुए, अपने जीवन में कितना मेहनत करते हुए अपने फलों को दूसरों तक पहुंचाने में हम सक्षम हुए हैं। अगर उसमें हम नाकाम हुए हैं तो उन क्षणों के लिए हम प्रभु से क्षमा मांगे। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी विधान के अनुसार विश्व का संचालन शांति पूर्वक होते रहे और तेरी कलीसिया आनंद पूर्वक तेरी निर्भत भक्ति से लगे रहें, भक्ति में लगे रहें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके होठों को शुद्ध कर और पवित्र बनाइए ताकि आप यीशुवानी शुद्ध हृदय से आप घोषणा कर सके। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ संत पेत्रुस का पहला पत्र, अध्याय 4, वाक्य संख्या 7 से 13 तक। पाठ का मूल वाक्य: ईश्वर के बहुविध अनुग्रह के सुयोग्य भंडारी की तरह दूसरों की सेवा में ईश्वरीय वरदान का उपयोग करें। सबका अंत निकट आ गया है। आप लोग संतुलन तथा संयम रखें जिससे आप प्रार्थना कर सकें। मुख्य बात यह है कि आप आपस में गहरा
भ्रातृ प्रेम बनाए रखें, क्योंकि प्रेम बहुत से पाप ढक देता है। आप खुशी से एक दूसरे का आतिथ्य सत्कार करें। जिसे जो वरदान मिला है वह ईश्वर के बहुविध अनुग्रह के सुयोग्य भंडारी की तरह दूसरों की सेवा में उसका उपयोग करे। जो प्रवचन देता है उसे स्मरण रहे कि वह ईश्वर के शब्द बोल रहा है। जो धर्म सेवा करता है वह जान ले कि ईश्वर ही उसे बल प्रदान करता है। इस प्रकार सब बातों में यीशु मसीह द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हो जाएगी। उसी को युग युगों तक महिमा तथा अधिकार। आमीन। प्यारे भाइयों, अग्नि से आप लोगों की परीक्षा ली जा रही है। आप इस पर आश्चर्य नहीं कीजिए, मानो यह कोई असाधारण घटना हो। यदि आप लोगों पर अत्याचार किया जाए तो मसीह के दुख भोग के सहभागी बन जाने के कारण प्रसन्न हो जाइए। जिस दिन मसीह की महिमा प्रकट हो जाएगी, आप लोग अत्यधिक आनंदित हो उठेंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। राष्ट्रों को यह घोषित करो, प्रभु ही राजा है। उसी ने पृथ्वी का आधार सुदृढ़ बना दिया। वह न्यायपूर्वक सभी लोगों का न्याय करेगा। अनुवाक्य। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। सागर की लहरें गरज उठे, खेतों के पौधे खिल जाए और वन के सभी वृक्ष आनंद का गीत गाए। अनुवाक्य। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। क्योंकि प्रभु का आगमन निश्चित है। वह पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। वह धर्म और सच्चाई से संसार के राष्ट्रों का न्याय करेगा। अनुवाक्य। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। जय घोष। आलेलुया। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें इसलिए चुना कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सद मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। लोगों के स्वागत के बाद यीशु ने यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में प्रवेश किया। वहां सब कुछ अच्छी तरह देखकर वह अपने शिष्यों के साथ बेतानिया चले गए, क्योंकि संध्या हो चली थी। दूसरे दिन जब वे बेतानिया से चले आ रहे थे तो यीशु को भूख लगी। वह कुछ दूरी पर एक पत्तेदार अंजीर का पेड़ देखकर उसके पास गए कि शायद उस पर कुछ फल मिले। किंतु वहां पहुंचने पर उन्होंने पत्तों के सिवा और कुछ नहीं पाया, क्योंकि वह अंजीर का मौसम नहीं था। यीशु ने पेड़ से कहा, फिर कभी कोई तेरे फल न खाए। उनके शिष्यों ने उन्हें यह कहते सुना। वे यरूशलेम पहुंचे। मंदिर में प्रवेश कर यीशु वहां से बेचने और खरीदने वालों को बाहर निकालने लगे। उन्होंने सराफों की मेजें और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और वह किसी को भी घड़ा लिए मंदिर से होकर आने जाने नहीं देते थे। उन्होंने लोगों को शिक्षा देते हुए कहा, क्या
यह नहीं लिखा है, मेरा घर सब राष्ट्रों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? परंतु तुम लोगों ने उसे लुटेरों का अट्टा बना दिया है। महायाजकों तथा शास्त्रियों को इसका पता चला और वे यीशु के सर्वनाश का उपाय ढूंढने लगे। वे उनसे डरते थे क्योंकि लोग मंत्रमुग्ध होकर उनकी शिक्षा सुनते थे। संध्या हो जाने पर वह शहर के बाहर चले जाते थे। प्रातः जब वे उधर से आ रहे थे तो शिष्यों ने देखा कि अंजीर का वह पेड़ जड़ से सूखा पाया। पेतरुस को वह बात याद आई और उसने कहा, गुरुवर, देखिए अंजीर का वह पेड़ जिसे आपने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, ईश्वर में विश्वास करो। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे, उठ समुद्र में गिर जा, और मन में संदेह न करे, बल्कि यह विश्वास करे कि मैं जो कह रहा हूं वह पूरा होगा, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो और तुम्हें किसी से कोई शिकायत हो तो क्षमा कर दो, जिससे तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा कर दे। परंतु यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के पहला पाठ और जय घोष और आज का सुसमाचार एक बात पर ध्यान देती है, जो फल हमें मिला है, जो वरदान हमें मिला है, वह दूसरों की सेवा में हमें नियुक्त रखना है, नियुक्त करना है। अगर हमारे जो फल है, हमारे अंदर जो ईश्वर ने दिया है, वह गुणों को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब हम ईश्वर की जो आज्ञा है उसका हम उल्लंघन करते हैं। और आज के सुसमाचार में हम यह देखते हैं, जो अंजीर पेड़ जो पत्तेदार था, परंतु जब प्रभु उनके पास चले गए थे और वहाँ पर खाने के लिए फल ढूंढ रहे थे, वहाँ पर कुछ नहीं मिला। विशेषज्ञों के अनुसार अगर एक पेड़ ज़्यादा पत्तेदार होता है, अंजीर का पेड़ खास करके, तो वह कभी उनके जीवन में फल नहीं देता। वह केवल छाया के लिए और केवल दिखाने के लिए उसमें ज़्यादातर वहाँ पर केवल पत्ते ही देखने को मिलेगा। और ऐसे हमारे अंदर गुण है, केवल दिखावा के लिए हम प्रार्थना करते हैं और दिखावा के लिए हमारा जो गुण है उसको हम प्रकट करते हैं, लेकिन सेवा में नहीं लगते हैं, नहीं रखते हैं, तो हमारा जो अंदर का गुण है वो मर जाएगा। और जो फल हमारे लिए प्रभु दिए हैं वो दूसरों की सेवा में है, और हमारे लिए जो कर्तव्य हमारे लिए सौंपे हैं वो दूसरों की सेवा में है। वो धार्मिक जीवन हो, यह दूसरा जीवन, यह धार्मिक स्थल और कुछ भी है, लेकिन अगर हम दूसरों की सेवा में न रहते हैं और न देते हैं तो वह फल लाभदायक नहीं होगा, उससे कोई भी किसी का भी प्रयोग नहीं है। फिर हम प्रभु का जो प्रकोप है उसका कारण बन जाते हैं। पुराने विधान में हम देखेंगे आमोस का ग्रंथ अध्याय 4 वाक्यांश 9 और यिर्मयाह अध्याय 8 वाक्यांश 13 में, अगर एक अंजीर पेड़ सूख जाता है तो उस देश का सर्वनाश होने वाला है। अगर एक अंजीर पेड़ को काट देते हैं और वो विनाश की ओर चल रहा है और सूख रहा है, तो वहाँ पर एक साइन है, एक चिन्ह है, वहाँ पर कोई प्रभु का प्रकोप आने वाला है। और आज के सुसमाचार हम देखते हैं, प्रभु अंजीर पेड़ को काटते हैं और उसके ऊपर एक प्रकोप आ जाता है। वह एक चिन्ह है,
उस मंदिर के ऊपर आने वाले जो विनाशकारी है उसका एक चिन्ह है। इसलिए हम प्रभु का चिन्ह जो है उसको हम पहचाने। उसको पहचानने का अर्थ हम अपना जो फल है, गुण है, उसको हम दूसरों की सेवा में रखते हैं कि नहीं, उसको हमको परख कर देखना है। अगर हम दूसरों की सेवा में नहीं रहते हैं और हमारा जो गुण है उसको प्रकट नहीं करते हैं तो हम प्रभु का प्रकोप है उसका हम जरूर भागी बन जाएंगे। अब क्या नाम तुमको चढ़ाऊं, क्या तुमको चढ़ाऊं, अब क्या नाम तुमको चढ़ाऊं, क्या पास मेरे तो कुछ भी नहीं, पास मेरे तो कुछ भी नहीं, तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं, अब क्या नाम तुमको चढ़ाऊं क्या। दिल में ये जो आहट आती तब प्रीति का साहस भरती, काबिल नहीं मैं आऊं क्या, आऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं, अब क्या नाम तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं, अब क्या नाम तुमको चढ़ाऊं क्या। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे ईश्वर, तू हमें भेंट की वस्तुएं प्रदान करता है कि हम इन्हें भक्ति पूर्वक तेरी सेवा में तुझे चढ़ाए। इनके द्वारा तू हमें पुण्य कमाने का अवसर देता है। ये उपहार अनंत पुरस्कार प्राप्त करने में हमारे सहायक बन जाए। हम यह दीन याचना करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझ में ही हमारा जीवन, हमारी गति और हमारा अस्तित्व निहित है। इस पृथ्वी पर निवास करते समय हम न केवल तेरे प्रेम का नित्य अनुभव करते बल्कि अनंत जीवन की प्रतिज्ञा के अधिकारी भी बन जाते हैं। जिस आत्मा के द्वारा तूने यीशु को मृतकों में से पुनर्जीवित किया, उसी का प्रथम फल प्राप्त होने से हमें यह आशा मिली है कि हम पास का रहस्य में एक चिरस्थायी भाग प्राप्त करेंगे। इसलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुतिगान करते हैं।
जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूतल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का अगुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, हे प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सितार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंदित जीवन की सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर
पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर व्यक्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति विवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें अपने मुक्तिप्रद उपहारों से पोषित किया है। जिस संस्कार द्वारा तू इस जीवन में हमारा पालन पोषण करता है, उसी के द्वारा हमें अनंत जीवन का सहभागी बना दे। हम तेरी दुहाई देते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता,
पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ने प्रभु की साक्षी बने। ईश्वर को धन्यवाद। जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु तेरा ही साथ रहेगा, तेरे ही संग ये जीवन सफल रहेगा, सफल रहेगा। यीशु मेरा जीवन दाता, जीवन मुझे देता है, जीवन के हर पल में मुझको वो संभालता है। जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु तेरा ही साथ रहेगा, तेरे ही संग ये जीवन सफल रहेगा, सफल रहेगा।